हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको मेरे फर्स्ट व्लॉग में। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज वट सावित्री पूजा है। तो आज मैंने पूजा के लिए क्या तैयारी की, क्या बनाया, वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा बीता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। उस नहा के आने के बाद मैंने किचन चली गई। वहाँ पर मैंने वट सावित्री पूजा के भोग के लिए पूड़ी और गुलगुले बनाए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक तरफ गुड़ बॉईल कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। वट सावित्री पूजा में पूड़ियाँ और गुलगुले का ही भोग लगाया जाता है। हमारे बिहार में तो यही कल्चर है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ क्या चढ़ाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं पूड़ी छान चुकी हूँ और गुड़ बॉईल हो चुका है। तो मैं यहाँ आटे में थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा सौंफ और ये उबला हुआ गुड़ जिसको मैंने छान कर ले लिया है, उसको इसमें मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाल के मैं मिलाने की कोशिश कर रही थी, बट मैंने कहा कि पूरा ही डाल देते हैं। फिर पूरा मिक्स बहुत ही गर्म था, फिर मैं इसको मिक्स कर ली हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से मिक्स करने के बाद मैं तेल में इसको मैंने छोटा छोटा डाल दिया और उसके बाद इसको मैं उलट पुलट कर इसको सुनहरा होने तक फ्राई कर रही हूँ। जब ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम में फ्राई करना पड़ता है। यहाँ मेरी पूड़ी और गुलगुले बनके तैयार हो चुके हैं। उसके बाद मैं रूम में तैयार होने के लिए आ गई थी पूजा की तैयारी के लिए। और मेरी सासू माँ अपने पूजा रूम में सारे फल फ्रूट को धो के वो रख रही थी। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ और ये मेरी साड़ी थी और ये मेरा लुक था। और यहाँ पर मेरी बेटी मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही थी कि उसे भी वीडियो में आना था, उसे भी देखना था कि मम्मा क्या कर रही है। उसके बाद यहाँ से हम लोग चले गए थे सीधा। हमारे घर के पास एक अपार्टमेंट है जिसमें वट सावित्री की पूजा सारी लेडीज़ करती हैं। तो हम लोग वहीं पे चले गए थे जहाँ पे 2 गमले रखे हुए थे कि आराम से सब पूजा कर सकें। पिछले साल मैं बहुत ज़्यादा भीड़ में चली गई थी जहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल से मैं पूजा कर पाई थी, लेकिन इस बार मैं बहुत अच्छे से और बहुत आराम से पूजा कर पाई हूँ। आप लोग कहाँ से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरा लुक कैसा लगा वो भी बताइएगा। यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ मेरा वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि वो नहीं करती हैं और मैं फास्टिंग करती हूँ ये वाला वट सावित्री का। तो उन्होंने मेरा वीडियो शूट किया और मेरे हस्बैंड मेरी बेबी को लेके अपना उसको घुमाने के लिए लेके गए थे क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी, उसको मम्मा की गोद में ही बैठना था। यहाँ पे ये आंटी जी भी कर रही थी लेकिन ये थोड़ा स्लो पूजा कर रही थी, तो इस कारण से मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा था। और मैं रुक रुक के वेट कर रही थी कि कभी आंटी जी जाएंगी तो मैं उनके साथ साथ ही कर लूँगी, क्योंकि वो हाथ में इलायची ली हुई थी जिसे वो काउंट कर रही थी कि कितना राउंड हो गया है। और मैं यहाँ पे 11 राउंड वट वृक्ष का लेने वाली थी, बट आंटी जी थोड़ा स्लो कर रही थी इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ रहा था। उसके बाद फिर हमारी यहाँ से पूजा कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैं वट वृक्ष से सिंदूर लेने के लिए, मतलब वट माता से अपना सुहाग ले रही थी। तो पेड़ के नीचे, पेड़ की जो जड़ होती है वहाँ पे मैंने टिका कर एक बार सिंदूर उसमें छुआ कर अपनी मांग में भर लिया। टोटल 5 टाइम किया जाता है। इसको कर लेने के बाद मैं अपने यहाँ पे आई। सिंदूर लेने के बाद मैं यहाँ पे वट वृक्ष को जल डाल रही हूँ पंखे पे रख के। उसके बाद ये आंटी आ गई थी जिन्होंने मुझे खोइछा दिया। हमारे बिहार में 5 सुहागिनों को खोइछा दिया जाता है और नाक से सिंदूर किया जाता है। और नाक से सिंदूर वाला क्लिप मेरी मदर इन लॉ नहीं ले पाई थी। और यहाँ पे मैं इनको बेना दिखा रही हूँ, बेना कर रही हूँ वट भगवान को। उसके बाद फिर मैं मंदिर में चले गई। यहाँ पे मैं शिव जी को जल ढार रही हूँ और दूध भी ढार दी। नाक से सिंदूर लगाना हमारे बिहार का कल्चर है। हमारे यहाँ हर पूजा में नाक से भर के सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन वहाँ उसका क्लिप मैं नहीं ले पाई थी। नेक्स्ट बार जो भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी या जो पूजा होगा उसमें मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ सभी लेडीज़ों को नाक से ही सिंदूर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ भी भोले बाबा का भी पूजा कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं चले जाती हूँ, तब तक वट वृक्ष का कहानी सुन लेती हूँ, क्योंकि वट वृक्ष का कथा जो है बोला जाता है कि उनकी कथा सुने बिना अधूरी रहती है। उसके बाद हम लोग घर आकर मैंने फौजी साहब की आरती उतारी और उनकी पूजा की। उसके बाद उनको पंखा किया और उनको मिठाई खिलाया, जो देख सकते हैं आप मैं कर रही हूँ अभी। फौजी साहब के पैर थाली में आ नहीं रहे थे, फिर भी मैंने उसमें रख के उनका पैर धो दिया। उसके बाद उनका मैंने पैर दबाया और मैंने कहा कि देखिए, इसमें वो मना कर रहे थे कि मत करो, लेकिन मैंने कहा कि ये किया जाता है। यांशी अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है। फिर या इसमें हमारे यहाँ पानी पीने के लिए, फिर यहाँ पे मैं उनको बेना दिखा रही हूँ क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं दिखा पाई थी। तो फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने बेना तो डुलाया नहीं, तो फिर मैं आके बेना डुला रही थी उनको। तो वो बोल रहे हैं कि बस हो गया, आपका वीडियो बन गया है। तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा गर्मी बहुत है, थोड़ा हवा खा लीजिए। फिर वो मेरे लिए नारियल पानी लेकर आए थे,
तो मैं वही पी रही थी। फिर शाम हो गया, थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद यांसी अपने पापा के साथ खेलने आ गई बालकनी में। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पौधे सूख रहे हैं और मौसम एकदम अच्छा हो गया था अभी। तो मेरे पौधे यहाँ पे गर्मी से बेचारे मुरझा गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा इसमें पानी वानी डाल दिया जाए ताकि मेरे पौधे भी खुश हो जाएं। और फिर मैं सारे गमलों में पानी डाली। उसके बाद रात के डिनर के लिए चली गई बनाने के लिए। वहाँ पे मैं अपना आम और खरबूज खाई और इन लोगों के लिए रोटी सब्जी, और यहाँ पे फौजी साहब अपने लिए सलाद बना रहे हैं। ओके बाय, गुड नाइट। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ भी भोले बाबा का पूजा कर रही हैं, उनको जल चढ़ा रही हैं। तब तक मैंने सोचा कि मैं जाके पंडित जी से वट वृक्ष की कहानी सुन लेती हूँ, जिसमें सावित्री पूजा में कहानी सुनना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। इस कारण से मैं चली गई थी। यहीं पे पंडित जी बैठे हुए थे जो सुना रहे थे, तो मैं चली गई थी उनसे कथा सुनने के लिए। कथा सुन लेने के बाद मैं फिर कुछ अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो क्लिक कराई और फिर हम लोग घर चले आए। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने पति की आरती उतारी, उनका पूजा किया। उसके बाद उनको टीका लगाया, चंदन लगाया और फिर उनको मिठाई खिलाया। फिर उनको मिठाई खिलाने के बाद मैं उनके थाली में पैर धोने के लिए बैठ गई और उनका पैर धोया। उसके बाद उनसे आशीर्वाद लिया और उनकी लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष से कामना की। मेरे फौजी साहब के पैर ही इतने बड़े हैं कि वो थाली में आ ही नहीं रहे थे। और मुझे हंसी आ रही थी और मैं उनको बोल भी रही थी कि आपके पैर कितने बड़े हैं कि इस थाली में आ ही नहीं रहे हैं, देखिए। तो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम रस्म कर लो, अपना जो करना है पूजा कर लो। तो फिर मैंने उनके पैर धोए अच्छे से, फिर उनका अपनी साड़ी से वो पोंछा और उनका आशीर्वाद लिया। और वो देखिए यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं मुस्कुराते हुए। उसके बाद मैंने कहा लाइए आपके मैं पैर दबा देती हूँ। तो वो कह रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि इसमें रस्म होता है, इसमें अपने पति की सेवा के लिए ही व्रत होता है, तो इसमें मुझे दबाना ही पड़ेगा, तो आप दे दीजिए, मैं रस्म कर लेती हूँ, मैं दबा देती हूँ पैर। तो वो हंस रहे थे, बोल रहे थे मेरी बेटी को कि आओ बेटा तुम भी मामा से पैर दबवा लो अपने। देन उसके बाद मैंने उनका आशीर्वाद लिया और वो फ़ोटो के लिए पूरा पोज दे रहे थे बार बार। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना फास्टिंग मतलब आने के बाद पानी पीना रहता है, तो मैं चना और जो अच्छत इसमें मेन प्रसाद होती है तो उसको निगलना रहता है, तो मैं निगलने के लिए हाथ में ले रही थी। उसके बाद मैंने कहा कि लाइए आप हैं तो मुझे पिला दीजिए, वरना मेरे हस्बैंड तो हमेशा ड्यूटी पे रहते थे। ये मेरा एक तरीके से स्पेशल इसलिए भी हो गया कि मेरे हस्बैंड इस बार फर्स्ट टाइम वट सावित्री में मेरे साथ थे। मैं 3 साल से वट सावित्री कर रही है, मेरा 4th वट सावित्री था
और मैंने तीनों टाइम अकेले ही किया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैंने पंखा डुलाया और मेरी बेटी पानी का बोतल लेके आई थी, पापा खोल दो इसको, तो वो बोल रहे हैं कि बस हो गया, अब हो गया। तो मैंने कहा अरे थोड़ा हवा खा लीजिए, बहुत गर्मी है। मेरे फौजी साहब को बहुत जल्दी रहती है, उनको ये सब पसंद नहीं है। उसके बाद वो मेरे लिए नारियल पानी लेके आए थे, तो मैं बैठ के वही पी रही थी। फिर शाम हो गई, उन लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। फिर यांसी अपने पापा के साथ थोड़ा सा बालकनी में फुटबॉल खेल रही थी। फिर रात हो गई। देखिए शाम का कितना व्यू अच्छा है। यहाँ पे मेरे पौधे सूख गए क्योंकि पटना में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा 41 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, और जिसके कारण मेरे पौधे भी बहुत मायूस से लग रहे थे। तो मैंने कहा लाओ मैं पानी डाल देती हूँ इन लोगों को। तो मैंने सबको पानी डाला। फिर रात का डिनर बनाने के लिए मैं आ गई और इनके लिए मैंने रोटी सब्जी बनाया। तो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।